नमस्कार दोस्तों, आपके पौराणिक नीतिकथा चैनल में आपका स्वागत है। अगर एक आम आदमी श्री गरुड़ पुराण को पढ़े और उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार ले तो यह दुनिया सोने से पहले स्वर्ग की तरह बन जाएगी और सुबह उठकर सुनने और पढ़ने से आपका जीवन बदल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पौराणिक नीतिकथा। गरुड़ पुराण का नाम आप सबने जरूर सुना होगा। ये विष्णु पुराण का एक हिस्सा है। इसमें भगवान विष्णु और पक्षियों के देवता गरुड़ के बीच हुए संवाद का जिक्र किया गया है। इस ग्रंथ में मृत्यु के बाद होने वाली गतिविधियों का ब्यौरा दिया गया है, जैसे मरने के बाद क्या क्या होता है और कर्मों के कैसे फल और कैसी सजा मिलती है। स्वर्ग और नर्क का सिद्धांत भी इसी ग्रंथ में दिया गया है। इस ग्रंथ का एक भाग पूर्ण रूप से कर्मों के लिए दी जाने वाली सजाओं पर आधारित है। आइए आपको बताते हैं इसमें दी गई सबसे भयावह सजाओं के बारे में। तमिश्रम ऐसा कहा जाता है कि जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं उन्हें यमदूत रस्सी से बांधकर नर्क में मारते हैं। अगर वो बेहोश हो जाते हैं तो उनके होश में आने के बाद फिर उन्हें पीटा जाता है। अंधतंत्र गरुड़ पुराण के अनुसार नर्क का ये हिस्सा उन पति या पत्नियों के लिए होता है जो अपने पति या पत्नी के साथ तब तक ही रहते हैं जब तक उनके पास पैसा और खुशी रहती है। इसमें भी तमिश्रम जैसी सजा देने का प्रावधान है। कुंभिपाकम ये सजा उन पापियों के लिए है जो अपनी स्वार्थ के लिए जीवों को मारते हैं। ऐसे पापियों को बड़े बर्तन में गरम तेल डालकर तला जाता है। कालासूत्रम ये सजा उनके लिए होती है जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। इन पापियों को नर्क की आग में डुबाया जाता है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल न निकल जाए। असितापत्रम ये सजा उनके लिए है जो अपने काम को सही से नहीं करते और उनकी लापरवाही से किसी और को भुगतना पड़ता है। ऐसे लोगों के शरीर को नुकीले धार वाले चाकू से गोद दिया जाता है और फिर कोड़े बरसाए जाते हैं। अंधकूपम ये उन लोगों के लिए होता है जो बुरे स्वभाव के होते हैं और उनको अच्छे लोगों को परेशान करने और सताने में बहुत मजा आता है। इसमें पापियों को ऐसे कुएं में डाल दिया जाता है जिसमें कई खतरनाक जानवर और सांप होते हैं। तप्त मूर्ति जो लोग सोने या अन्य किसी धातु को चुराते हैं उन्हें नरक की गर्म आग में जिंदा जला दिया जाता है। कृमि भोजन ऐसे लोग जो दूसरों को बस स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें ये खौफनाक सजा दी जाती है। ऐसे लोगों को नर्क में कीड़े और सरीसृप जिंदा ही खा जाते हैं। सलमाली ऐसे लोग जो अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। नर्क में उनके अंगों में जलता हुआ गर्म लोहा डाल दिया जाता है और यमदूत बुरी तरह पीटते हैं। वैतरणी ऐसे शासक जिन्होंने अपने पद का गलत उपयोग किया है उन्हें इस नदी से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि ये सबसे खतरनाक सजा है। इस वैतरणी नदी में मानव शरीर, उनकी खोपड़ियां, कंकाल और खून और कई गंदी चीजें पड़ी रहती हैं। इसमें लोगों को ये सारी चीजें खानी भी पड़ती हैं। पुरोदुकम ऐसे मर्द जिन्होंने महिलाओं के साथ संभोग किया हो और उन्हें धोखा देकर छोड़ दिया हो उन्हें नर्क में जानवर समझा जाता है और मलमूत्र भरे इस कुएं में डाल दिया जाता है। अविची ये नर्क उनके लिए है जिन्होंने झूठी कसम खाई हो या झूठी गवाही दी हो। उन लोगों के शरीर में आग लगाकर ऊंचाई से फेंक दिया जाता है।
वो लोग सतह पर पहुंचने से पहले ही राख हो जाते हैं। राक्षसों भोजन, ऐसे लोग जिन्होंने जानवरों की बलि दी हो और उसके बाद उनका मांस खाया हो, उन्हें इस नरक में लाया जाता है। जितने जीवों को पापियों ने मारा होता है वो सारे यहाँ उपस्थित होते हैं और उनको चीर कर खा जाते हैं। दंडसुकम, जो लोग जीवों के मांस का और उनके शरीर का व्यापार करते हैं, उन्हें यहाँ लाया जाता है और कुछ राक्षसी जीव उन्हें जिंदा खा जाते हैं। गरुड़ पुराण के इन सजाओं पर यकीन कर लिया जाए तो जरूर ही दुनिया से पाप मिट जाएंगे। इन्हें जानकर किसके मन में खौफ नहीं हो जाएगा। गरुड़ पुराण के बारे में सभी जानते होंगे। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक ओर जहां मौत का रहस्य है, जो दूसरी ओर जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। 18 पुराणों में से इसे एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई हैं, जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। संयम और सतर्कता, जिंदगी है तो मित्र भी हैं और शत्रु भी। कहते हैं कि जिसका कोई शत्रु नहीं वह अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे में उसका कोई मित्र भी नहीं होता। इसका यह मतलब नहीं कि हम जानबूझकर लोगों को शत्रु बनाएं। यदि हम अपने तरीके से जी रहे हैं तो निश्चित ही शत्रु बनना स्वाभाविक है। शत्रु या दुश्मन में से कुछ सामान्य होते हैं और कुछ खतरनाक, अर्थात ऐसा शत्रु जो दिल पर ले लेला है, जिंदगी को हल्के फुल्के में नहीं लेते हैं। अब ऐसे शत्रुओं से चतुराई से शत्रु बचना होता है, अन्यथा वह कब, कहां और कैसे आपको चोट देने इसका कोई भरोसा नहीं। गरुड़ पुराण के नीतिसार में कहा गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए सतर्कता और चतुरता सहारा लेना चाहिए। शत्रु लगातार हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में यदि हम चतुरता नहीं दिखाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। इसलिए जैसा शत्रु है उसके अनुसार नीति का उपयोग करके उसे काबू में रखा जाना चाहिए। कपड़े हो साफ एवं सुगंधित। यदि आप अमीर, धनवान या सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप साफ सुथरे, सुंदर और सुगंधित कपड़े पहने। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। जिस घर में ऐसे लोग होते हैं जो गंदे वस्त्र पहनते हैं, उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है, जिसके कारण उस घर से सौभाग्य भी चला जाता है और दरिद्रता का निवास हो जाता है। देखा गया है कि जो लोग धन और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, लेकिन फिर भी वह लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, उनका धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें साफ एवं सुगंधित कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हमारे ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ज्ञान का संरक्षण अभ्यास से कितना ही कठिन से कठिन सवाल हो, ज्ञान हो, विद्या हो या याद रखने की कोई बात हो, वह अभ्यास से ही संरक्षित रखी जा सकती है। अभ्यास करते रहने से व्यक्ति उक्त ज्ञान में पारंगत तो होता ही है, साथ ही वह उसे कभी नहीं भूलता है। करत करत अभ्यास के जम्मति होत सुजा।
रसरी आवत जात सिल पर करत निशान, अर्थात जब रस्सी को बार बार पत्थर पर रगड़ने से पत्थर पर निशान बन सकता है, तो निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। अभ्यास के बगैर विद्या नष्ट हो जाती है। यदि ज्ञान या विद्या का समय समय पर अभ्यास नहीं करेंगे तो वह भूल जाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है कि जो भी हम पढ़े उसका हमें हमेशा एक बार अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि वह ज्ञान हमारे मस्तिष्क में अच्छे से जम जाए। निरोगी काया संतुलित भोजन करने से ही निरोगी काया प्राप्त होती है। भोजन से ही व्यक्ति सेहत प्राप्त करता है और भोजन से ही वह रोगी हो जाता है। भोजन ही हमारे शरीर का मुख्य स्रोत है। हमें हमेशा आधी से ज्यादा बीमारी इस वजह से होती है कि हम असंतुलित खानपान लेते हैं, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है। इसलिए हमें सदैव सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसे भोजन से पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और भोजन से पूर्ण ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और इस वजह से हम रोगों से बचे रहते हैं। एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ में तो इसका महिमा का खूब बखान किया गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता वह सभी कष्टों से बचा रहता है। उसे उस व्रत का निश्चित ही लाभ मिलता है। एकादशी व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं। इस व्रत को नियम अनुसार ही रखना चाहिए। इस दिन सिर्फ फलाहार ही लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए, तभी यह व्रत फल देते हैं। ज्योतिषियों अनुसार इसे रखने से चंद्र का कैसा भी बुरा असर हो वह खत्म हो जाता है। तुलसी का महत्व समझे। हालांकि तुलसी का महत्व गरुड़ पुराण के अलावा अन्य कई पुराणों में भी बताया गया है। तुलसी को घर में रखने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से किसी भी प्रकार से व्यक्ति को कोई रोग हो नहीं सकता। तुलसी को अपने घर में स्थान देने तथा जल देने से अवरुद्ध रास्ते खुल जाते हैं। इन्हें भगवान के प्रसाद में सेवन करने से सारे शारीरिक और मानसिक विकार दूर होते हैं। विष्णु जी की पूजा के पश्चात इनकी पूजा करने से बहुत फल मिलता है। मंदिर और धर्म का सम्मान करें। किसी भी देवी देवता या धर्म का अपमान करने वाले को एक दिन जिंदगी में पछताना होता है और वह नरक में जाता है। गरुड़ पुराण अनुसार ऐसे लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। गरुड़ पुराणानुसार पवित्र मंदिर आदि जगहों पर स्थानों पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी के एहसान के बदले उन्हें गाली और उनका दुरुपयोग करने वाले, धर्म, वेद, पुराण और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को नरक से कोई नहीं बचा सकता है। जिस प्रकार प्रवहमान नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष नाम रूप से विमुक्त होकर उस दिव्य परमात्मा में लीन हो जाते हैं। उसे जानने वाला स्वयं ही ब्रह्मरूप हो जाता है। वह समस्त लौकिक अलौकिक ग्रंथियों से मुक्त हो जाता है। उसे अमरत्व प्राप्त हो जाता है। पहले 3 अवतार अर्थात मत्स्य, कूर्म और वराह प्रथम महायुग में अवतीर्ण हुए। पहला महायुग सत्य युग या कृत युग है। नरसिंह, वामन, परशुराम और राम दूसरे अर्थात त्रेतायुग में अवतरित हुए। कृष्ण और बलराम द्वापर युग में अवतरित हुए। इस समय चल रहा युग कलियुग है। इस समय बुद्ध अवतार का युग है और भागवत पुराण की भविष्यवाणी के आधार पर इस युग के अंत में कल की अवतार होगा।
इससे अन्याय और अनाचार का अंत होगा तथा न्याय का शासन होगा, जिससे सत्य युग की फिर से स्थापना होगी। तो आइए जानें श्रीहरि के दशावतारों के बारे में। पुराणों के अनुसार एक दैत्य जिसका नाम हयग्रीव था, उसने वेदों को चुराकर समुद्र की गहराई में छुपा दिया था, जिससे पूरे संसार से ज्ञान लुप्त हो गया था। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में आकर हयग्रीव वध कर वेदों की रक्षा करी, लेकिन उस विलुप्त ज्ञानमय संसार को नष्ट करके पुनः नवीन संसार के सृजन करना जरूरी था और इसके लिए प्रलय लाना आवश्यक था। सो भगवान विष्णु जी ने उसी मत्स्य अवतार से मनु की सहायता से सप्तऋषिगण, वेदों, पौधों के बीजों व वन्य पशु पक्षी के एक एक जोड़ों को बचाने में मदद की, ताकि उनके द्वारा पुनः नई सृष्टि का निर्माण हो सके। यह भी पढ़े मत्स्य पुराण, पापों से मुक्त हो बैकुंठ धाम तक पहुंचने का मार्ग। कच्छप अवतार। कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु कछुआ बनकर प्रकट हुए थे। कच्छप अवतार में श्री हरि ने समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था, जिससे देवता और राक्षस अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर सके। यहीं पर 14 रत्नों के साथ हलाहल विस्फोट उत्पन्न हुआ था, जिसे महादेव ने भक्ति की सहायता के लिए अपने गले में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। वराह अवतार। वराह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार है। हिरण्याक्ष, जो हिरण्यकशिपु राक्षस का भाई था, ने पृथ्वी का हरण कर उसे समुद्र की गहराई में छुपा लिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार में आधे मानव और आधे सुअर का रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को मुक्त कराया। नृसिंह भगवान। पुराणों के अनुसार चौथा अवतार नृसिंह अवतार है। इस अवतार में लक्ष्मीपति नरसिंह मतलब आधे शेर और आधे मनुष्य बनकर प्रकट हुए थे। नृसिंह अवतार में उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उसके राक्षस पिता हिरण्याकश्यप का वध किया था। हिरण्याकश्यप उसी हिरण्याक्ष का भाई था, जिसे वराह अवतार में भगवान विष्णु ने मारा था। वामन अवतार। भगवान विष्णु 5वां अवतार हैं वामन। इसमें भगवान बटुक ब्राह्मण बालक के रूप में धरती पर आए थे और प्रहलाद के पौत्र राक्षस राज बलि से, जो महादानी थे और जो त्रिलोकपति भी थे, उनसे दान में 3 पद धरती मांगी। राजा बलि ने जब 3 पद धरती नाप कर लेने को कहा, तो बटुक ब्राह्मण रूपी श्री हरि ने अपना कद इतना बढ़ा लिया कि वो तीनों लोकों में नहीं समा सके और अपने 3 कदम में वामन अवतार रूपी श्री हरि ने स्वर्ग, पाताल और भूमि को अपने पैर से नाप कर राजा बलि से समस्त लोक पुनः प्राप्त किए। परशुराम अवतार। परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव ने ही यह नाम दिया था। पुराणों के अनुसार सहस्रार्जुन नामक राजा ने समुद्र मंथन से उत्पन्न कामधेनु गाय उनके पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम में से बलपूर्वक ले गया। जब परशुराम जी को यह बात पता चली, तो उन्होंने सहस्त्रार्जुन को उसकी सेना समेत वध कर दिया। कुछ समय बाद सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने पिता की मृत्यु बदला लेने ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी और धड़ अपने साथ ले गए। इससे क्रोधित होकर उन्होंने सहस्रार्जुन के पुत्रों का वध कर दिया, परंतु उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने 21 बार इस धरती से क्षत्रियों का विनाश किया। देखा जाए तो क्षत्रियों के अहंकारी विध्वंस से संसार को बचाने के लिए ही इनका जन्म हुआ था। श्री राम अवतार। त्रेता युग के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जानकारी तो हम सभी को है। पृथ्वी पर राक्षस राज रावण के आतंक और पाप से समस्त संसार को बचने हेतु प्रभु श्री राम ने जन्म लिया। इसके साथ उन्होंने अहिल्या उद्धार के साथ कई राक्षसों के प्राण हर उनको वैकुंठ निवासी होने का अवसर भी दिया।
कृष्ण अवतार। द्वापर युग में जन्मे यशोदा नंदन श्री कृष्ण भी विष्णु के अवतार है। अपने मामा कंस के अत्याचारों से मथुरा निवासियों को मुक्ति दिलाने उन्होंने स्वयं देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। इसके साथ ही समस्त भारतवर्ष में व्याप्त अधर्म को समाप्त कर धर्म की पुनर्स्थापना हेतु धर्म युद्ध में अर्जुन के सारथी बन पूरे युद्ध को निर्देशित किया। वही युद्ध के दौरान अर्जुन के माध्यम से समस्त संसार को कर्मयोग की शिक्षा दी, जिसे गीता उपदेश भी कहते हैं। भगवान बुद्ध अवतार। बुद्ध को गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध आदि नामों से भी जाना जाता है। वे संसार प्रसिद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म का आधार धर्म और दर्शन है। इनका जन्म क्षत्रिय कुल के शाक्य नरेश शुद्धोधन के पुत्र के रूप में हुआ था। इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। गौतम बुद्ध अपने विवाह के बाद पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर संसार को मोहमाया और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग पर निकल गए थे। कल्कि अवतार। कल्कि अवतार को विष्णु का भावी और अंतिम अवतार माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पृथ्वी पर पाप की सीमा पार होने लगेगी, तब दुष्टों के सहार के लिए विष्णु का यह अवतार प्रकट होगा। अपने माता पिता की 5वीं संतान कल्कि यथा समय देवदत्त नाम के घोड़े पर आरूढ़ होकर तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। तब सतयुग का प्रारंभ होगा। समाप्त हो जाते हैं 33। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। भावार्थ, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। 34:2 यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेन द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। भावार्थ, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में गीता अध्याय 6 श्लोक 29 में देखना चाहिए और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। गीता अध्याय 6 श्लोक 30 में देखना चाहिए। 35 अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनः सन्तरिष्यसि। भावार्थ, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निःसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। 36 यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भावार्थ, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। 37 न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेव विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। भावार्थ, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। 38 श्रद्धावान् लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। भावार्थ, जितेंद्रिय, साधन प्रायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। 39 अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नाय लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। भावार्थ, विवेकहीन और श्रद्धारहित संशयुक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है।
ऐसे संशयुक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। 40 योग संन्यस्त कर्माण ज्ञान संशयम आत्मवंत न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। भावार्थ, हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। 41 तस्माद् ज्ञान संभूत हृत्स्थ ज्ञानासीनात्मनः छित्वैन संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। भावार्थ, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्वरूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। 42 गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के वेद पुराण में से एक है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला है और इसीलिए मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण की कथा के श्रवण का प्रावधान है। इस गरुड़ पुराण के अधिष्ठात्री देव भगवान विष्णु हैं, इसीलिए यह वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमें हमारे जीवन में तो मिलता ही है, परंतु मरने के बाद भी कार्यों का अच्छा बुरा फल मिलता है। इसी वजह से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए घर के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद का अवसर निर्धारित किया गया, ताकि उस समय हम जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य जान सके और मृत्युवश बिछड़े वाले सदस्य का दुख कम हो सके। वास्तविक तथ्य यह है कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु की भक्ति का विस्तार से वर्णन मिलता है। विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन ठीक उसी प्रकार इस पुराण में प्राप्त होता है, जिस प्रकार भगवत पुराण में उपलब्ध होता है। आरंभ में मनु से सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र और 12 आदित्यों की कथा प्राप्त होती है। उसके उपरांत सूर्य और चंद्र ग्रहों के मंत्रा, शिव पार्वती मंत्र, इंद्र से संबंधित मंत्र, देवी सरस्वती के मंत्र और 9 शक्तियों के विषय में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में श्लोक तथा विषय। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक कहे जाते हैं, किंतु वर्तमान समय में कुल 7,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इस पुराण को 2 भागों में रखकर देखना चाहिए। पहले भाग में विष्णु भक्ति और उपासना की विधियों का उल्लेख है तथा मृत्यु के उपरांत प्राय गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। दूसरे भाग में प्रेत कल्प का विस्तार से वर्णन करते हुए विभिन्न नरकों में जीव के पड़ने का वृत्तांत है। इसमें मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होती है, उसका किस प्रकार की योनियों में जन्म होता है, प्रेत योनि से मुक्त कैसे पाई जा सकती है, श्राद्ध और पितृकर्म किस तरह करने चाहिए तथा नरकों के दारुण दुख से कैसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है आदि विषयों का विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है। इस पुराण में महर्षि कश्यप और तक्षक नाग को लेकर एक सुंदर उपाख्यान दिया गया है। ऋषि के शाप से जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने जा रहा था, तब मार्ग में उसकी भेंट कश्यप ऋषि से हुई। तक्षक ने ब्राह्मण का वेश धरकर उनसे पूछा कि वे इस तरह उतावली में कहाँ जा रहे हैं। इस पर कश्यप ने कहा कि तक्षक नाग महाराज परीक्षित को डसने वाला है। मैं उनका विष प्रभाव दूर करके उन्हें पुनः जीवन दे दूंगा। यह सुनकर तक्षक ने अपना परिचय दिया और उनसे लौट जाने के लिए कहा, क्योंकि उसके विष प्रभाव से आज तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि वे अपनी मंत्र शक्ति से राजा परीक्षित का विष प्रभाव दूर कर देंगे। इस पर तक्षक ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो आप इस वृक्ष को फिर से हरा भरा करके दिखाइए, मैं इसे डसकर अभी भस्म किए देता हूँ। तक्षक नाग ने निकट ही स्थित एक वृक्ष को अपने विष के प्रभाव से तत्काल भस्म कर दिया।
इस पर कश्यप ऋषि ने उस वृक्ष की भस्म एकत्र की और अपना मंत्र फूंका। तभी तक्षक ने आश्चर्य से देखा कि उस भस्म में से कोमपल फूट आईं और देखते ही देखते वह हरा भरा वृक्ष हो गया। हैरान तक्षक ने ऋषि से पूछा कि वे राजा का भला करने किस कारण से जा रहे हैं। ऋषि ने उत्तर दिया कि उन्हें वहां से प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। इस पर तक्षक ने उन्हें उनकी संभावना से भी अधिक धन देकर वापस भेज दिया। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कश्यप ऋषि का यह प्रभाव गरुड़ पुराण सुनने से ही बड़ा था। गरुड़ पुराण का सार तत्व। इस पुराण में नीति संबंधी सार तत्व, गया तीर्थ का महात्म्य, श्राद्ध विधि, दशावतार चारित्र तथा सूर्यचंद्र वंशों का वर्णन विस्तार से प्राप्त होता है। बीच बीच में कुछ अन्य वंशों का भी उल्लेख है। इसके अतिरिक्त गारुड़ी विद्या मंत्र, पक्षी स्वाहा और विष्णु पंजर स्तोत्र आदि का वर्णन भी मिलता है। गरुड़ा पुराण में विविध रत्नों और मणियों के लक्षणों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। साथ ही हिंदू एस्ट्रोलॉजी, सामुद्रिक शास्त्र, सांपों के लक्षण, धर्म शास्त्र, विनायक शांति, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था, विविध व्रतोपवास, संपूर्ण अष्टांग योग, पतिव्रत धर्म महात्म्य, जपत कीर्तन और पूजा विधान आदि का भी सविस्तार उल्लेख हुआ है। इस पुराण के प्रेत कल्प में 35 अध्याय हैं, जिसका प्रचलन सबसे अधिक हिंदुइज्म में है। इन 35 अध्यायों में यमलोक, प्रेतलोक और प्रेत योनि क्यों प्राप्त होती है, उसके कारण, दान महिमा, प्रेत योनि से बचने के उपाय, अनुष्ठान और श्राद्ध कर्म आदि का वर्णन विस्तार से किया गया है। ये सारी बातें मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति के परिवार वालों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। वे दिवंगत व्यक्ति की सद्गति और मोक्ष के लिए पुराण विधान के अनुसार भरपूर दान दक्षिणा देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इस पुराण का उद्देश्य भी यही जान पड़ता है। मृत्यु के बाद क्या होता है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर जानने की इच्छा सभी को होती है। सभी अपने अपने तरीके से इसका उत्तर भी देते हैं। गरुड़ पुराण भी इसी प्रश्न का उत्तर देता है। जहां धर्म शुद्ध और सत्य आचरण पर बल देता है, वहीं पाप पुण्य, नैतिकता अनैतिकता, कर्तव्य कर्तव्य तथा इनके शुभ अशुभ फलों पर भी विचार करता है। वह इसे 3 अवस्थाओं में विभक्त कर देता है। प्रथम अवस्था में मानव को समस्त अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में प्राप्त होता है। दूसरी अवस्था में मृत्यु के उपरांत मनुष्य विभिन्न 84 लाख योनियों में से किसी एक में अपने कर्मानुसार जन्म लेता है। तीसरी अवस्था में वह अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। गरुड़ पुराण अनुसार स्वर्ग और नरक की व्याख्या। हिंदू धर्म के शास्त्रों में उपर्युक्त 3 प्रकार की अवस्थाओं का खुलकर विवेचन हुआ है। जिस प्रकार 84 लाख योनियां हैं, उसी प्रकार 84 लाख नरक भी हैं, जिन्हें मनुष्य अपने कर्मफल के रूप में भोगता है। गरुड़ पुराण ने इसी स्वर्ग नरक वाली व्यवस्था को चुनकर उसका विस्तार से वर्णन किया है। इसी कारण भयभीत व्यक्ति अधिक दान पुण्य करने की ओर प्रवृत्त होता है। प्रेत कल्प में कहा गया है कि नरक में जाने के पश्चात प्राणी प्रेत बनकर अपने परिजनों और संबंधियों को अनेकानेक कष्टों से प्रताड़ित करता रहता है। वह पराई स्त्री और पराये धन पर दृष्टि गड़ाए व्यक्ति को भारी कष्ट पहुंचाता है। जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति हड़प कर जाता है, मित्र से द्रोह करता है, विश्वासघात करता है, ब्राह्मण अथवा मंदिर की संपत्ति का हरण करता है, स्त्रियों और बच्चों का संग्रहित धन छीन लेता है, पराई स्त्री से व्यभिचार करता है, निर्बल को सताता है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता, कन्या का विक्रय करता है,
माता, बहन, पुत्री, पुत्र, स्त्री, पुत्रवधू आदि के निर्दोष होने पर भी उनका त्याग कर देता है, ऐसा व्यक्ति प्रेत योनि में अवश्य जाता है। उसे अनेकानेक नारकीय कष्ट भोगना पड़ता है, उसकी कभी मुक्ति नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को जीते जी अनेक रोग और कष्ट घेर लेते हैं। व्यापार में हानि, गर्भनाश, गृह कलह, ज्वर, कृषि की हानि, संतान मृत्यु आदि से वह दुखी होता रहता है। अकाल मृत्यु उसी व्यक्ति की होती है जो धर्म का आचरण और नियमों को पालन नहीं करता तथा जिसके आचार विचार दूषित होते हैं। उसके दुष्कर्म ही उसे अकाल मृत्यु में धकेल देते हैं। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि और नरक में पड़ने से बचने के उपाय भी सुझाए गए हैं। उनमें सर्वाधिक प्रमुख उपाय दान दक्षिणा, पिंडदान तथा श्राद्ध कर्म आदि बताए गए हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रेत कल्प के अतिरिक्त इस पुराण में आत्मज्ञान के महत्व का भी प्रतिपादन किया गया है। परमात्मा का ध्यान ही आत्मज्ञान का सबसे सरल उपाय है। उसे अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखना परम आवश्यक है। इस प्रकार कर्मकांड पर सर्वाधिक बल देने के उपरांत गरुड़ पुराण में ज्ञानी और सत्यव्रती व्यक्ति को बिना कर्मकांड किए भी सद्गति प्राप्त कर परलोक में उच्च स्थान प्राप्त करने की विधि बताई गई है। नरक का स्थान। यममार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी है। उसकी आवाज भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी और पीप तथा रक्त से भरी है। हड्डियों के समूह से उसके तट बने हैं। यह विशाल घड़ियालों से भरी है। हे गरुड़, पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ाह में खौलते घी की तरह हो जाती है। यह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से भरी है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीध हैं। इसके प्रवाह में गिरे पापी है भाई, हाँ पुत्र, हाता कहते हुए विलाप करते हैं। भूख प्यास से व्याकुल हो पापी रक्त का पान करते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सांपों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं, क्षण भर में ही ऊपर चले आते हैं। कुछ पापी पाश में बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसा कर खींचे जाते हैं और कुछ कुओं द्वारा खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन हाथ पैरों में जंजीरों से बंधे होते हैं। उनकी पीठ पर लोहे के भार होते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों द्वारा मुग्दरों से पीटे जाते हुए रक्त वमन करते हैं तथा वमन किए रक्त को पीते हैं। इस प्रकार 17 दिन तक वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में मृत्यु के देव यमराज से जुड़े 2 ऐसे प्रसंग आते हैं जब यमराज को इंसान के हठ के आगे मजबूर होना पड़ा था। पहला प्रसंग सावित्री से संबंधित है, जहां यमराज को सावित्री के हठ पर मजबूर होकर उसके पति सत्यवान को पुनः जीवित करना पड़ा। जबकि दूसरा प्रसंग एक बालक नचिकेता से संबंधित है, जहां यमराज को एक बालक की जिद के आगे मजबूर होकर उसे मृत्यु से जुड़े गूढ़ रहस्य बताने पड़े। हम आपको यमराज और सावित्री के प्रसंग के बारे में पहले बता चुके हैं। आज हम जानेंगे यमराज और नचिकेता से जुड़े प्रसंग को और उनके बीच हुए संवाद को। नचिकेता की कहानी का सारांश। नचिकेता कौन था? इस प्रसंग का वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथ कठोपनिषद में मिलता है। इसके अनुसार नचिकेता वाजश्रवस उद्दालक ऋषि के पुत्र थे।
एक बार उन्होंने विश्वजीत नामक ऐसा यज्ञ किया जिसमें सब कुछ दान कर दिया जाता है। दान के वक्त नचिकेता यह देखकर बेचैन हुआ कि उनके पिता स्वस्थ गायों के बजाय कमजोर बीमार गायें दान कर रहे हैं। नचिकेता धार्मिक प्रवृत्ति का और बुद्धिमान था। वह तुरंत समझ गया कि मोह के कारण ही पिता ऐसा कर रहे हैं। पिता के मोह को दूर करने के लिए नचिकेता ने पिता से सवाल किया कि वे अपने पुत्र को किसे दान देंगे। उद्दालक ऋषि ने इस सवाल को टाला, लेकिन नचिकेता ने फिर यही प्रश्न पूछा। बार बार यही पूछने पर ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने कह दिया कि तुझे मृत्यु यमराज को दान करूंगा। पिता के वाक्य से नचिकेता को दुख हुआ, लेकिन सत्य की रक्षा के लिए नचिकेता ने मृत्यु को दान करने का संकल्प भी पिता से पूरा करवा लिया। तब नचिकेता यमराज को खोजते हुए यमलोक पहुंच गया। यम के दरवाजे पर पहुंचने पर नचिकेता को पता चला कि यमराज वहां नहीं है। फिर भी उसने हार नहीं मानी और 3 दिन तक वहीं पर बिना खाए पिए बैठा रहा। यम ने लौटने पर द्वारपाल से नचिकेता के बारे में जाना तो बालक की पितृभक्ति और कठोर संकल्प से वे बहुत खुश हुए। यमराज ने नचिकेता की पिता की आज्ञा के पालन और 3 दिन तक कठोर प्रण करने के लिए 3 वर मांगने के लिए कहा। महाभारत में राजा परीक्षित इस संबंध में शुकदेव जी से प्रश्न पूछते हैं तो वे कहते हैं कि राजन, ये नरक त्रिलोक के भीतर ही है तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित है। उस लोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम है। वे अपने सेवकों के सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। श्रीमद् भागवत और मनुस्मृति के अनुसार नरकों के नाम तामिस्त्र, अंधशिस्त्र, रौवर, महारौवर, कुंभीपाक, कालसूत्र, आसिपमवन, सकूरमुख, अंधकूप, मिभोजन, संदेश, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक, शलमली, वैतरणी, पुलोद, प्राणारोध, विषसन, लालभक्ष, सारमेयादन, अवीची और पान। इसके अलावा शर्करदम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंदशूक, अवनिरोधन, पर्यावर्तन और सूचीमुख, ये 7 से मिलाकर कुल तरह के नरक माने गए हैं जो सभी धरती पर ही बताए जाते हैं। इनके अलावा वायु पुराण और विष्णु पुराण में भी कई नरक कुंडों के नाम लिखे हैं। वसाकुंड, तप्तकुंड, सर्पकुंड और चक्रकुंड आदि। इन नरक कुंडों की संख्या 86 है। इनमें से 7 नरक पृथ्वी के नीचे हैं और बाकी लोक के परे माने गए हैं। उनके नाम हैं रौरव, शीतस्तप, कालसूत्र, अप्रतिष्ठ, अवीची, लोकपृष्ठ और अविधेय हैं। गरुड़ पुराणानुसार नरक और उसकी यातनाएं। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में यह वर्णन मिलता है। इसके अनुसार गरुड़ ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है। पापी लोग वहां किस प्रकार जाते हैं, मुझे बताइए। भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ, मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। तब नचिकेता ने पहला वर पिता का स्नेह मांगा। दूसरा अग्नि विद्या जानने के बारे में था। तीसरा वर मृत्यु रहस्य और आत्मज्ञान को लेकर था। यम ने आखिरी वर को टालने की भरपूर कोशिश की और नचिकेता को आत्मज्ञान के बदले कई सांसारिक सुख सुविधाओं को देने का लालच दिया, लेकिन नचिकेता को मृत्यु का रहस्य जानना था। अत नचिकेता ने सभी सुख सुविधाओं को नाशवान जानते हुए नकार दिया। अंत में विवश होकर यमराज ने जन्म मृत्यु से जुड़े रहस्य बताए। आइए अब हम जानते हैं कि नचिकेता ने यमराज से क्या सवाल किए और यमराज ने उनका क्या उत्तर दिया।
किस तरह शरीर से होता है ब्रह्मा का ज्ञान व दर्शन। मनुष्य शरीर 2 आँखन, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह, ब्रह्मरंध्र, नाभि, गुदा और शिश्न के रूप में 11 दरवाजों वाले नगर की तरह है, जो ब्रह्मा की नगरी ही है। वे मनुष्य के हृदय में रहते हैं। इस रहस्य को समझकर जो मनुष्य ध्यान और चिंतन करता है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। ऐसा ध्यान और चिंतन करने वाले लोग मृत्यु के बाद जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। क्या आत्मा मरती या मारती है? जो लोग आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वे असल में आत्मा को नहीं जानते और भटके हुए हैं। उनकी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि आत्मा न मरती है, न किसी को मार सकती है। के आधार पर पाप पुण्य होते हैं। इनके आधार पर ही आत्मा मनुष्य या पशु के रूप में नया जन्म प्राप्त करती है। जो लोग बहुत ज्यादा पाप करते हैं, वे मनुष्य और पशुओं के अतिरिक्त अन्य योनियों में जन्म पाते हैं। अन्य योनियां जैसे पेड़ पौध, पहाड़, तिनके आदि। क्या है आत्मज्ञान और परमात्मा का स्वरूप? मृत्यु से जुड़े रहस्यों को जानने की शुरुआत बालक नचिकेता ने यमदेव से धर्म से संबंध रहित कार्य कारण रूप प्रकृति, भूत, भविष्य और वर्तमान से परे परमात्म तत्व के बारे में जिज्ञासा कर की। यमदेव ने नचिकेता को प्रतीक रूप में परब्रह्म का स्वरूप बताया। उन्होंने बताया कि अविनाशी प्रणव यानी ओंकार ही परमात्मा का स्वरूप है। ओंकार ही परमात्मा को पाने के सभी आश्रयों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और अंतिम माध्यम है। सारे वेद कई तरह के छंदों व मंत्रों में यही रहस्य बताए गए हैं। जगत में परमात्मा के इस नाम व स्वरूप की शरण लेना ही सबसे बेहतर उपाय है। मदकु द्वीप मुंडकोपनिषद के रचयिता ऋषि मांडुक्य की तपस्थली रही है। यहीं पर उन्होंने इसकी रचना करी थी। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद की शौनकीय शाखा से संबंधित है। इसमें अक्षर ब्रह्म का विशद विवेचन किया गया है। इसे मंत्रोपनिषद नाम से भी पुकारा जाता है। इसमें 3 मुंडक हैं और प्रत्येक मुंडक के 2-2 खंड हैं तथा कुल 64 मंत्र हैं। मुंडक का अर्थ है मस्तिष्क को अत्यधिक शक्ति प्रदान करने वाला और उसे अविद्यारूपी अंधकार से मुक्त करने वाला। इस उपनिषद में महर्षि अंगिरा ने शौनक को परापरा विद्या का ज्ञान कराया है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में अंकित शब्द सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से ही लिए गए हैं। इस मुंडक में ब्रह्म विद्या, परापरा विद्या तथा ब्रह्मा से जगत की उत्पत्ति, यज्ञ और उसके फल, भोगों से विरक्ति तथा ब्रह्मबोध के लिए ब्रह्मनिष्ठ गुरु और अधिकारी शिष्य का उल्लेख किया गया है। इस खंड में अंगिरा ऋषि ब्रह्म विद्या की परंपरा का प्रारंभ में उल्लेख करते हैं। भगवान ब्रह्मा सभी देवों में प्रथम देव है। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। अथर्वा ने अंगिर को, अंगिर ने सत्यवाह को, सत्यवाह ने अंगिरस को वर अंगिरस ने शौनक को यह विद्या प्रदान की। शौनक सगृहस्थ था। उसने महर्षि अंगिरस से जाकर पूछा कि वह कौन है जिसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। परापरा विद्या महर्षि अंगिरस ने शौनक को उपदेश देते हुए परापरा विद्या को जानने का महत्व बताया कि इन्हें जानने के बाद किसी अन्य को जानने की आवश्यकता नहीं रहती है। परा यौगिक साधना है और अपरा आध्यात्मिक ज्ञान है। जिस विद्या से अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है वह परा विद्या है, और जिससे ऋग यजुष साम अथर्व शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष का ज्ञान होता है वह अपरा विद्या है। प्रारंभ में कारणभूत अक्षर ब्रह्म ही था।
जिसने इस जगत को अपनी इच्छा से उत्पन्न किया। नाना योनियां बनाई, मनुष्य बनाया, उसके कर्म निर्धारित किए, अन्न बनाया, अन्न से प्राणों की प्रतिष्ठा की, प्राणों से मन बनाया, मन से उस परब्रह्म तक पहुंचने की जिज्ञासा उत्पन्न की। जो सर्वज्ञ है, सर्वविद है, उसका तप भी ज्ञान युक्त होता है, क्योंकि उसी ने इस चराचर तथा नानारूपनी सृष्टि की रचना की है। द्वितीय खंड। इस खंड में यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र को मान्यता दी गई है। यज्ञ में 2 आहुतियां देने की उन्होंने बात की है, प्रजापते स्वाहा और इंद्राय स्वाहा, अर्थात समस्त प्रजाओं के परम ऐश्वर्यवान प्रभु के प्रति हम आत्मसमर्पण करते हैं।